चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हमारा जो रिमेनिंग कुछ डिस्कशन है। तो एक बार शीट को देख लेता हूँ प्रॉपरली। आप एक्सरसाइज 2 के लगभग जितने क्वेश्चन ज़रूरत थे आपको समझने के लिए मैंने बता दिया था, पूरा बता दिया लगभग। मान लो एक्सरसाइज 1 2 कंप्लीट है, इंटरनल क्वेश्चन पे डिस्कस कर दिए। और एक्सरसाइज 2 का एक और अच्छा क्वेश्चन है जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसको भी 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो जो पहले 11 नंबर वाला क्वेश्चन था वो तो अच्छा है ही, जो अभी भी बोला, ठीक है, उसको तो आप करोगे मैक्सिमम मिनिमम वाला हिस्सा। और 26 जो है वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड, मतलब शीट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मैंने ऑलरेडी दे दिया, बट फिर भी आप उसको बिना देखे खुद से ट्राई जरूर करोगे। अच्छा क्वेश्चन है वो बहुत, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं उसमें एक मिस्टेक है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जो लिखा हुआ है ना वो मतलब फेल वाला क्वेश्चन है, आप उसको पास के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। देयर आर 106 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन, 50 ऑफ देम फेल्ड इन मैथ्स, 45 फेल्ड इन फिजिक्स, 40 फेल्ड इन केमिस्ट्री। तो आप ए को वही सेट मानोगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, उसी को ए सेट मानो, बी सेट मानो, मतलब फेल में ही क्वेश्चन को करो, पास में कन्वर्ट मत कर देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है ना, exactly 2 of these 3 subjects, 32 failed in exactly 2 of these 3 subjects जो है ना, उस 32 की जगह में ना क्वेश्चन जो होगा वो 26 होगा। समझ में आया ना? अदरवाइज हाँ उसमें 26 होगा शायद। exactly 2 of the 3 subjects, हाँ उस 32 की जगह पे आप 26 उसको करेक्ट कर दीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को कीजिएगा। वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 का बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 का, ठीक है। उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज 3 का बात करूँ तो उसमें आप कुछ क्वेश्चंस मैंने शीट में लिख के दिया, जिसको स्किप करने के लिए बोला वो आप कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 9, 14 और 35, ये 4 क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। वो फंक्शन पीएनसी, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3 के और 2 अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक कर लिया, करा के दे दूंगा अभी, ठीक है। बट एक्सरसाइज और बाकी का सबका सॉल्यूशन ऑलरेडी है, आप वो समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई डाउट होता है मेरे को फ्रेंकली बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 4 में काफी क्वेश्चंस हैं जो आप अभी नहीं कर सकते इस स्टेज में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्रिग्नोमेट्री के बाद करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप रिलेशन के बाद करोगे, 2, 3, 4 आप नहीं कर सकते हो अभी, 6 भी अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, 6 भी नहीं कर पाओगे, 7 आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद करोगे, ठीक है, ये सब मिक्सिंग है, 8 आप फंक्शन के बाद कर लेना, ठीक है, 9 भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद कर लेना, ठीक है। बाकी सारी कहानी आप लगभग कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप ध्यान से देखोगे कि 14 जो है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के बाद आप करोगे, ठीक है, क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी खत्म होने के बाद करोगे। 16 जो है उसमें भी फंक्शन का एप्लीकेशन है, वो आप फंक्शन के बाद करोगे, ठीक है। और बाकी सब कुछ आप कर सकते हो। हाँ 17 भी अभी नहीं कर पाओगे, 17 बाइनोमियल थ्योरम के बाद करोगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी स्किप कर देना, वो मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट है, ठीक है, दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट मिक्सिंग है, ठीक है, तो वो आप बाद में करोगे। बाकी सारे क्वेश्चन अभी आप कर सकते हो एक्सरसाइज 4 की, ठीक है। और एक्सरसाइज 4 के भी मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पिक किया, एक और क्वेश्चन करा दूंगा, 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा जो अच्छे लेवल में है। 2019 में क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल रहे होंगे क्योंकि 2019 में टोटल 18 तक क्या होता था, ऑफलाइन में 1 पेपर होता था और ऑनलाइन में 2 या 3 पेपर, टोटल 4 पेपर होता था। बट 2019 से पैटर्न चेंज हो गया, जनवरी में 8 पेपर होता है, अप्रैल में 8 पेपर होता है, फिर आर्किटेक्चर का 2 तो 4 पेपर, मतलब कुल मिलाकर के अगर आप ध्यान से देखो तो 20 पेपर्स होता है। 2019 से क्या चालू हुआ कि एक साल में 20 जेईई मेन पेपर्स होता है, जबकि पहले मैक्सिमम 4 to 5 होता था, ठीक है। अभी 20 मतलब 4 टाइम्स हो गया, नंबर ऑफ पेपर्स इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड हो गया ना, तो कंप्यूटर बेस्ड में तो इतने बच्चे एक साथ दे नहीं सकते एग्जाम, इसीलिए अलग अलग स्लॉट में एग्जाम होता है, अलग अलग स्लॉट में एग्जाम मतलब अलग अलग डिफरेंट पेपर, इसीलिए डिफरेंट पेपर, अगर नंबर ऑफ पेपर्स इंक्रीज हो रहा है तो क्वेश्चन भी तो इंक्रीज होगा ना ऑब्वियसली, इसीलिए आपको 2019 का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है। बट एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया है सेट से, ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट में सेट का इतना क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बट अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में, अगर मैं फ्रैंकली बोलूं आपको सेट थ्योरी से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना ज्यादा बातचीत करें अपना डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं वापस और देखते हैं क्वेश्चन किस लेवल पे है और क्या क्या पूछे गए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, लेट ए 1 से लेकर के 10 तक एक सेट है, आपको नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पूछा गया
कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ठीक है, कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख करके बोल सकते हैं सर आईआईटी में तो सेट थ्योरी नहीं आता है, आपने बोले थे सिलेबस में नहीं है जेईई एडवांस में, बट आप तो यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन, बेसिकली वो क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही है, मैंने गलती से इसको सेट में डाल दिया, आईआईटी जेईई में सेट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। खैर वो सब छोड़ो, क्वेश्चन पे फोकस करो। एक सेट में 10 एलिमेंट है, बोला जा रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। अगर मैं इस सेट का नंबर ऑफ सबसेट का बात करूं तो आप कितना सबसेट बोलोगे इसका? 10 एलिमेंट है तो कितना पॉसिबल सबसेट होगा? 2 टू द पावर n सबसेट होता है, दैट इज 2 पावर 10 है। बट आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट नहीं बोला है, आपको बोला है ऐसे कितने सबसेट होगा बताओ जहां पे एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आएंगे, जहां पे एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ऐसे कितने सबसेट होगा, जैसे 1 3 मान लो या फिर 2 10 मान लो, ऐसे सबसेट बताना है जहां पे आपको एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। 2 टू द पावर 10 तो 1024 होगा ना, इस 1024 में तो इतने नंबर ऑफ सबसेट्स है जहां पे एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स आएंगे, एग्जैक्टली 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 10 भी आ सकते हैं और 5 भी आएगा। बट अभी आपको वही सबसेट ढूंढना है जहां पे एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स आएंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो अगर मैं देख लेता हूं एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स वाला कितना सबसेट होगा, तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को सोचूंगा, सबसे पहले वो चीज सीखना जरूरी है। मान लो मैं 1 से, मतलब मान लो और जितने भी पॉसिबल सबसेट होगा जिसमें 2 एलिमेंट एग्जैक्टली होंगे, उनमें 1 से कितना सेट ऐसे बन सकता है, 1 से कितना सबसेट बन सकता है, जहां पे मतलब 1 से मतलब ऐसे कितने सबसेट पॉसिबल है जहां पे 2 एलिमेंट है और उनमें से एक एलिमेंट 1 है, वो सोच लेते हैं। अगर एक एलिमेंट आपने 1 फिक्स कर दिए तो बाकी सेकंड जगह पे रखने का आपके पास कितना ऑप्शन बचा है? 2 से 10 तक 9 ऑप्शन बच गया है ना। एक बार 2 रखोगे, एक बार 3 रखोगे, एक बार 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, ठीक है ना। तो ऐसे कितने 1 से स्टार्ट होने वाला कितने सबसेट हो गया आपके पास? 9 हो गया। फिर अगर मैं बात करूं कि 2 से मतलब ऐसे कितने सबसेट है जहां पे 2 एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट है और एक एलिमेंट उनमें से 2 है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप बात करो तो आप कब कहां से स्टार्ट करोगे? 3 से स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि तब आप 1 को नहीं ले सकते हो, तब आप, क्योंकि 1 को तो ऑलरेडी आपने ले लिया ना। यहां पे जो 9 लिखे उस 9 में से एक पॉसिबिलिटी तो 2 का भी है, तो यहां पे तो आप 2 का भी पॉसिबिलिटी काउंट कर लिए। अभी अगर आप यहां पे वापस 9 पॉसिबिलिटी लिख देते हो तो 1,2 वाला जो सबसेट है वो रिपीट हो जाएगा। उस चीज को फील करने का कोशिश करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद उस चीज को प्रॉपर्ली फील करना सीख जाओगे। तो 2 से स्टार्ट होने वाला सबसेट, मतलब 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं, मतलब ऐसे कितने सबसेट है जहां पे 2 एलिमेंट है और 2 उनमें से एक एलिमेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। उनमें से एक एलिमेंट कौन है? 2 है। तो ऐसे कितने सबसेट और होंगे? 8 होगा, ठीक है। क्योंकि 2 के साथ 1 को मैं मर्ज नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर काउंट हो गया। फिर 3 के साथ अगर बात करूं तो 1,2 2,3 ये सब यहां पे काउंट हो गया। काउंट कौन सा नहीं हुआ? 3 4 3 5 3 6 3 7 ये सब काउंट नहीं हुआ, तो ऐसे कितने होगा? 7 होगा। 4 से अगर बात करें तो कितना होगा? 6 होगा। ऐसे अगर मैं बात कर लूं कि 9 से कितने होगा तो 9 से एक ही बचेगा, तब 10 होगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो सबका समेशन हो जाएगा 9 + 8 + 7 + 6 अप टू 1, दैट इज 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक? 9 तक। समेशन ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको पता है ना, n × n + 1/2 होता है। 1 से n तक का समेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ के आए हो आप। बट यहाँ पे क्या है? 9 है n का वैल्यू, तो यहाँ पे 9 डाल दो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा 9 × 10/2, तो आंसर हो जाएगा आपका 45, विच इज ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझ के करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ नहीं आता है तो बिल्कुल सर से कांटेक्ट कीजिएगा, जितना देर तक आप समझते नहीं उतना देर मेहनत करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे की क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 1000 which are neither divisible by 10 nor 15 nor 25। तो ये एक क्लासिकल अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जो कि 1000 से छोटा है और 10, 15 या 25 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट का कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी आपको सीखना है। आप मान लो ना, ए में वो नंबर्स आएंगे
जो 1 से 1000 के बीच में है और 10 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाई कौन? 10। बी में वो नंबर्स आएंगे जो कि डिविजिबल बाई कौन है? 15 है। और सी पे वो नंबर्स आएंगे जो कि डिविजिबल बाई कौन है? 25 है। तो एग्जैक्टली आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको वो चीज निकालने के लिए बोला है, वो नंबर्स निकालने के लिए बोला है जो कि इन तीनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। दैट इज आपको फाइंड क्या करना है? n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट। मतलब a से भी डिविजिबल नहीं है एंड b से भी डिविजिबल नहीं है एंड c से भी डिविजिबल, सॉरी abc बोल रहा हूं, मतलब 10 से भी नहीं है, 15 से भी नहीं है, 25 से भी नहीं है। तो इस चीज का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली आप जानते हो कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ आप इस प्रकार से इसको लिख पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है ना? तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, a यूनियन b यूनियन c, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो ये हो जाएगा n ऑफ u क्या हो जाएगा? n ऑफ u हो जाएगा 1000, क्योंकि टोटल आपके पास कितना नंबर्स है? लेस देन और इक्वल टू 1000 पूछा है ना, और सारे के सारे नेचुरल नंबर से तो कितना हो जाएगा? 1000 नेचुरल नंबर हो जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले अभी क्या करना पड़ेगा? n ऑफ u तो पता चल गया 1000 है, और यहां में से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको वैल्यू निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ b इंटरसेक्शन c, n ऑफ c इंटरसेक्शन a, ठीक है, और प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो काम निपट जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना? अभी n ऑफ a कितना हो जाएगा? 1 से 1000 के बीच में वो सारे नंबर जो 10 से डिविजिबल है। पहला कौन आएगा? 10, फिर कौन आएगा? 20, ऐसे करते करते 1000 तक कितना हो जाएगा? 100 नंबर्स हो जाएगा ना। ये 10 into 1 होता है, ये 10 into 100 हो जाएगा। तो 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। इसका आंसर समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? फिर n ऑफ b हो जाएगा 15 से डिविजिबल, काउंट कर लो कितना है, n ऑफ c हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं बोलता हूँ ना 37 से 563 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, बीच में अगर बोला मतलब इन बिटवीन देम, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे? 563 माइनस 37 माइनस 1 कर दोगे। अगर मैंने बोला इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, तो आप यहाँ पे +1 कर दोगे। समझ में आ रहा है ना? और अगर मैं बोला इंक्लूडिंग एनी वन ऑफ देम, या तो 37 को इंक्लूड कर रहे हैं या तो 563 को, तब आप कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। सिंपल सा देख लो ना, 3 से 9 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है? आप बोलोगे 4 5 6 7 8, 5 है। वो 5 आपको कैसे मिला? 9 - 3 करने से मिला क्या? नहीं ना, 9 - 3 -1 करने से मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर +1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6 + 1 7 हो जाएगा ना, 7 मिल जाएगा। तो 7 क्या होगा? जब आप 3 और 9 दोनों को इंक्लूड करोगे तभी तो 7 आएगा ना। 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस प्रकार से आप कहानी को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये फंडामेंटल कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 15 से डिविजिबल वाले नंबर b n ऑफ b हो जाएगा, और 25 से डिविजिबल वाले नंबर्स क्या हो जाएगा? n ऑफ c हो जाएगा। अभी n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा? n ऑफ a इंटरसेक्शन b होगा ऐसे नंबर्स इन बिटवीन 1 and 1000 which is divisible by 10 and 15 both. 10 and 15 both. a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है? a 10 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। मतलब क्या? एक नंबर अगर 10 से भी डिविजिबल है, एक नंबर अगर 15 से भी डिविजिबल है, मतलब कि वो दोनों का किससे डिविजिबल है? एलसीएम से डिविजिबल है। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालो, 10 और 15 का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 30। मतलब ऐसे नंबर सबको निकालना है जो 30 से डिविजिबल है, वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर 15 और 25 का एलसीएम से डिविजिबल होने वाला नंबर्स, टोटल नंबर्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर 25 और 10 से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर तीनों का एलसीएम से डिविजिबल होने वाला नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे। तीनों का एलसीएम निकालो, फिर वो जो नंबर आएगा उससे डिविजिबल होने वाले नंबर कितने हैं इन बिटवीन 1 and 1000, वो आप निकाल दो। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से ये पूरा कहानी आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो, है ना? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझे होंगे कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन, वही इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, उस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, ये बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे, समझ के रखो, और उस प्रकार के क्वेश्चन और कंसेप्ट आगे आपको करने का जरूरत बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अलजेब्रा में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर समझ नहीं आता है फिर भी तो आप मेरे को पूछो, ऑलरेडी सॉल्यूशन आपको मिला है। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं।
ये क्लासिकल कंसेप्ट पूछ रहा है जी ने, ठीक है। वही क्वेश्चन है जो हम लोग क्लास में करा के देते हैं, बट उसका चेहरा को थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करने का कोशिश किया। देखो, इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट, नंबर फ्रॉम 1 to 140, ठीक है। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 140 बच्चे, 1 से 140 तक नंबर है। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स, मतलब n ऑफ m कितना हो गया? 70। डायरेक्टली पता चल गया, क्योंकि 1 से 140 के बीच में इवन नंबर कितना है? 70 ही है, तो 70 बच्चे कितने होते हैं? मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रहे हैं, जो कि पहले डायरेक्टली दे देता था, अभी इनडायरेक्टली दिया है। दोज whose number is divisible by 3 opted फिजिक्स कोर्स, मतलब फिजिक्स ऑप्ट करने वाले बच्चे क्या है? 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल वाले बच्चे कितने होंगे? देखो, 1 से 140 के बीच में 3 से डिविजिबल वाला कितना है? अब सर्च करो, 3 से 140 को डिवाइड कर दो तो कितना है? 12, 4 से 12 और 20 बच रहा है, तो 46 पॉइंट समथिंग, यानी कि 46 ऐसे स्टूडेंट मिल जाएगा जो 3 से 46 ऐसे नंबर मिल जाएगा 1 से 140 के बीच में, जो कि 3 से डिविजिबल है। दैट इज फिजिक्स ऑप्ट करने वाले बच्चे हो गए 46, ठीक है। फिर केमिस्ट्री ऑप्ट करने वाले बच्चे कितने होंगे? जो कि 5 से डिविजिबल है, तो 5 से 140 को डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? अभी आपको बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्स। समझ में आया ना? मतलब आपको वो बच्चे का संख्या निकालना है जो कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं करता है। मतलब क्या? इसके बाहर वाला, ये वाला बच्चा आपको निकालना है। मतलब m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, c कॉम्प्लीमेंट, जो अभी अभी कराया मैंने। देखो, ये क्वेश्चन अगर मैं करा के देता हूँ, हर साल करा के देता हूँ, ये जो बच्चा समझ के करके गया है वो ये क्वेश्चन करके ही आएगा। समझ में आ रहा है? चाहे कितना भी इसका चेहरा चेंज कर दे, दिमाग में तो चमकेगा ना इसका वही चीज। समझ में आ रहा है? यही चीज निकालने के लिए बोला जो सेम चीज अपन करके आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? n ऑफ u माइनस n ऑफ m यूनियन p यूनियन c बाय डिमॉर्गन्स लॉ। अभी n ऑफ u कितना होगा आपका? n ऑफ u हो जाएगा आपका 140, और इस चीज को आप निकाल दोगे इन सब का डाटा से। 3 तो मिल ही गया। अभी m इंटरसेक्शन p कैसे निकालोगे? जो इवन नंबर भी है और 3 से डिविजिबल है। तो इवन नंबर होने का मतलब क्या हो गया? 2 से डिविजिबल हो गया और 3 से डिविजिबल हो गया, तो m इंटरसेक्शन p जो होगा वो क्या हो जाएगा? Those numbers in between 1 and 40 which is divisible by 2 and 3 both. That is LCM of 2 and 3 which is 6. तो divisible by 6, 1 से 140 के बीच में कितना है वो निकाल दोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 और 5 से divisible, तो 15 से divisible वाले नंबर निकाल दोगे, क्योंकि 3 और 5 का LCM 15 है, तो वो आ जाएगा। और फिर 5 से डिविजिबल और इवन नंबर, मतलब इवन नंबर मतलब भी 2 से डिविजिबल, तो 5 से डिविजिबल और 2 से डिविजिबल मतलब क्या? 10 से डिविजिबल वाले नंबर निकाल लोगे तो 1 से 140 से बीच में 10 से डिविजिबल वाले कितना हो जाएंगे? सीधा सीधा 14 हो जाएगा, पता चल जाए। तो ये तीनों आ गए। अभी जो m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c होगा वो क्या हो जाएगा? वो इवन भी होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा, मतलब 2, 3, 5 तीनों से डिविजिबल होगा, मतलब तीनों का एलसीएम कितना होगा? 30 से डिविजिबल होने वाले नंबर ऐसे कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। तो सारा वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूला बैठाओगे, आपको अपना आंसर जो है वो प्रॉपर्ली मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है जो हर साल कराता हूं, तो ये क्वेश्चन जो बच्चा समझ के करके जाता है उसके लिए देखो ये क्वेश्चन कॉमन ही हो गया। इसीलिए बोलता हूं जेई पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बट जितना करा रहा हूं उतना अगर करोगे तो कन्फर्म है फुल मार्क लेकर के आओगे, अगर सही से जैसे मैं चाहता हूं वैसे मेरे बात एक एक मान के अगर किए तो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। चलो आगे क्या बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट है, नया थॉट जनरेट करने का कोशिश किया, ये करा के देता हूं। इसी के ऊपर आधारित ये देखो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, इसी के आधारित ये क्वेश्चन है, बट कहानी में इसको थोड़ा सा और गंदा करने की कोशिश किया। समझ में आ रहा है ना? परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर कर लोगे ना तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो आपका डेवलप होना, ये सारे थॉट्स जो है, इस प्रकार के थॉट्स जो है वो डेवलप करना सीख जाओगे आप। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इस चैप्टर को सबसे ज्यादा अगर मिक्स किया जाता है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ही मिक्स किया जाता है इसके साथ। समझ में आ रहा है ना? तो जरा ध्यान से देखो, एस एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो 1 2 से लेकर के कहां तक है? 100 तक है। The number of non-empty subsets of A of S such that the product of element in A is even. ठीक है, आपको S का ऐसा सबसेट बताना है जहां पे प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट जो भी आएगा,
सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट जो भी आएगा वो क्या होगा, मतलब वो सबसेट बताना है। ऐसे कितने सबसेट पॉसिबल होंगे जिस सबसेट के अंदर सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के प्रोडक्ट क्या है, इवन है। समझ में आया? तो अगर इवन होता है सारे के सारे प्रोडक्ट, तो उसमें किसको आना जरूरी है, 2 को आना तो जरूरी है, बिकॉज 2 का मल्टीप्लीकेशन के बिना वो तो इवन हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो आप ना इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सोच सकते हो ना, जरा ध्यान से देखो कि आपने बोले सर ऐसे सबसेट्स निकालने हैं, है ना, इन विच प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सेट का, सबसेट में जो एलिमेंट आएंगे उनका प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इज इवन। तो मैं इस चीज को कुछ ऐसे सोच सकता हूं ना, ये चीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग सिखाते हैं, आप चिंता मत करो, वो भी आपके लिए नया लग सकता है, बट पीएचडी पढ़ने के बाद आपको ये नया नहीं लगेगा, पुराना होगा। इस चीज को आप ऐसे सोच सकते हो ना कि टोटल सबसेट में से मैं वो सारे नंबर ऑफ सबसेट्स हटा देता हूं जहां पे प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। समझ में आया ना? माइनस दो सबसेट्स इन विच प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इज क्या, ऑड हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे पास? माइनस दो सबसेट्स इन विच प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्यों मैं ऐसे बोलने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि देखो आप ध्यान से कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अगर ऑड है तो उसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आ सकता, ये तो पक्का है ना, बिकॉज एक भी इवन नंबर अगर आ गया, इवन इंटू ऑड क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। एक भी इवन अगर मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ ए इवन नंबर एंड ऑड नंबर इवन होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर भी क्या होता है, इवन होता है। बट ऑड नंबर कब आएगा, जब सिर्फ ऑड नंबर और ऑड नंबर का प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑड चाहिए तो टोटल सबसेट कितना हो जाएगा, 100 एलिमेंट्स है तो टोटल सबसेट तो हो जाएगा 2 to the power 100। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, नॉन एम्प्टी बोला है, नॉन एम्प्टी, तो एक तो एम्प्टी सबसेट होगा, कौन है, 5। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट कितना हो जाएगा, 2 to the power 100 minus 1। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 to the power 100 minus 1। उनमें से मुझे उस चीज को हटाना है जहां पे उस नंबर ऑफ सबसेट्स को हटाना है, वो सारे सबसेट्स को हटाना है जिस सबसेट के अंदर एलिमेंट्स के प्रोडक्ट सारे के सारे ऑड हैं। तो वो कब होगा, सारे के सारे ऑड नंबर वाले सबसेट को हटा दो ना। तो यहां से ऑड नंबर कितना हटेंगे, 50 ऑड नंबर है, तो 50 ऑड नंबर अगर हटा देता हूं मैं, तो उन 50 ऑड नंबर को लेकर के मैं कितना सबसेट बना सकता हूं, कितना सबसेट नहीं, कितना नॉन एम्प्टी सबसेट बना सकता हूं। पहले बोलो कितना सबसेट बना सकता हूं, 2 power 50 सबसेट बना सकता हूं। पर कितना नॉन एम्प्टी सबसेट बना सकता हूं, 2 power 50 minus 1 नॉन एम्प्टी सबसेट बना सकता हूं। समझ में आ रहा है ना कहानी पूरा, क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये चीज जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आप समझे होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट इवन आने के लिए 2, 4, 6, 8 से लेकर के जितने भी इस सेट में इवन नंबर है उनको रहना ही होगा। तो हम डायरेक्टली वो तो नहीं निकाल सकते ना। आप बोलोगे तो सर डायरेक्टली आपने इवन नंबर को लेकर के 2 to the power 50 minus 1 क्यों आंसर नहीं दे रहे हो? समझ में आ रहा है ना? मैं बोलूंगा सिर्फ इवन आने से प्रोडक्ट इवन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। इवन के साथ अगर ऑड मिक्सचर हो गया तब भी तो प्रोडक्ट ऑड हो सकता है, सॉरी इवन हो सकता है। जैसे मान लो एक सबसेट मैंने उठा लिया जहां पे 2, 4, 6 के साथ आ गया 7, तो यहां पे प्रोडक्ट इवन नहीं होगा, क्या होगा ना। बट अगर मैं सिर्फ 50 इवन नंबर्स को लेकर के सबसेट बना लेता हूं तब तो वो गलत हो जाएगा ना, तब तो इस चीज में ये काउंट नहीं होगा। बट ये तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द आंसर है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे तो प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑड इवन आ रहा है, और वही तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, इवन चाहिए। समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्ट इवन चाहिए। अगर प्रोडक्ट इवन चाहिए तो आप क्या करोगे कि आप इस प्रकार से करो कि टोटल सबसेट निकाल दो, टोटल नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का चक्कर भूल जाओ। नॉन एम्प्टी मतलब दोनों में -1 आ जाएगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा। नॉन एम्प्टी देकर के आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया, बट मुद्दे का जो कंसेप्ट है, आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स सबट्रैक्ट कर दो जहां पे प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ऑड है। तो ऑड वाले कितने होंगे, वो 50 ऑड नंबर्स को हटा दिया तो सारे ऑड आ गया, क्योंकि उन 50 ऑड नंबर्स में अगर एक भी इवन घुस जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उस प्रकार से अगर समझ गए तो बहुत बेटर है, अदरवाइज ये पीएनसी के बात आप अच्छे से समझ जाओगे, आप टेंशन मत करो। तो यहां से 2 to the power 50 कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा 2 power 50 minus 1। ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसको मैं एक टफ क्वेश्चन रेट करूंगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है,
तो आप समझ सकते हो। अगर ये समझ आते हो अभी तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो आप बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद समझ जाते हो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी, समझ में आ रहा है ना। इसको देखते चलिए, इसको देखते। चलो देखो, बोला है ए बी द सेट ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। भाई 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है, कहां तक चलता है? 999 तक चलेगा, ठीक है। बी पे क्या बोला है? बी सेट को देखो कितना खूबसूरती से वो लोग डिजाइन किए। बोला है बी सेट में जो एलिमेंट होगा वो एक्स होगा, जो बिलोंग करेगा ए सेट में, मतलब ऊपर का ही एलिमेंट है, इन सच ए वे HCF of x, 15 is equal to 1। देखो इसीलिए मैं HCF LCM ये सब बेसिक मैथ्स में पढ़ाता था। HCF LCM आप बचपन में बहुत पढ़ के आए हो, लेकिन मेरे को उस पढ़ा के विश्वास नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए पढ़ा के दिया हूं। HCF of x and 15 1 का मतलब क्या है कि x और 15 जो होगा वो दोनों के दोनों रिलेटिव प्राइम होगा, को प्राइम होगा, जिनका HCF 1 है। समझ में आ रहा है? देखो यूज हो रहा है, बेसिक मैथ सिलेबस में नहीं है, बट पढ़ाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर आप फंसते चले जाओगे और आपको निकालने वाला तक कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो HCF ऑफ x और 15 अगर 1 है तो भाई तरीके से समझने का प्रयास करना। मतलब कहानी क्या बोल रहा है? कहानी ये बोल रहा है कि x और 15 में 15 का कोई फैक्टर ना हो जाए। कब x और 15 का HCF 1 आएगा? जब x जो नंबर होगा उसमें 15 का कोई ना कोई फैक्टर प्रेजेंट होगा। मान लो x हो गया आपका 30, तो 15 और 30 का HCF 1 होगा या 15 हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप खुद से सोच के देखो ना। तो x और 15 के HCF अगर 1 है, यहां पे सबसे ट्रिकी चीज वही था। वो बच्चा आगे चला जाएगा जो ये सोच पाएगा कि x और 15 के HCF 1 तभी होगा जब x में 15 का कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। 15 का फैक्टर्स कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। अभी 1 से तो सारे कहानी डिविजिबल है। मुद्दे का बाद अपन इन तीनों को सोच रहे कि x ऐसे नंबर हो जिसका फैक्टर ये तीनों ना हो जाए। समझ में आ रहा है? x ऐसे नंबर हो जिसका फैक्टर ये तीनों ना हो जाए। समझ में आ रहा है? तो कहानी का मतलब क्या? देखो ना, सबसे पहला तगड़ा कंसेप्ट तो ये है। ये जिसने पकड़ लिया उसके लिए तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। क्यों? उसके लिए तभी ये क्वेश्चन सिंपल होगा अगर इस प्रकार के क्वेश्चन वो पहले करके गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर वो पहले करके गया है तभी वो इसको बना पाएगा, नहीं तो वो इसको छूने का हिम्मत भी नहीं दिखाएगा एग्जाम में। समझ में आ रहा है ना आपको? इसीलिए बोल रहा हूं तैयारी करना इंपॉर्टेंट है। अगर तैयारी नहीं करोगे तो रेस से बाहर हो, रेस से बाहर हो। सिर्फ बोर्ड का पढ़ाई करके आप रेस से बाहर हो, कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे x, आपको क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोला है? देख लो ना, क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, मतलब b में कितना नंबर होगा, कितना एलिमेंट होगा वो आपको निकालना है। b का एलिमेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? x। मतलब ऐसे पॉसिबल x आपको निकालना है जिसका 15 के साथ HCF क्या है? 1 है। वो हो गया आपका क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? अभी सोचे कैसे इसको। x हो गया ऐसा एक नंबर जिसका 15 के साथ HCF 1 है। यहां से मुझे यह समझ में आया कि x जो नंबर होगा उसमें 3, 5, 15 नामक कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे सारे नंबर्स देख लेते ना जो कि 100 से 999 के बीच में है, जो 3 या 5 या 15 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है ना? अगर x में 3 या 5 या 15 का फैक्टर प्रेजेंट होगा तब तो 3 या 5 या 15 से डिविजिबल होगा ना वो। तो हम ऐसे नंबर्स निकाल देते पहले जो 3 या 5 या 15 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे? मान लेते a वो सेट ऑफ नंबर से जो 3 से डिविजिबल है, b वो सेट ऑफ नंबर से जो 5 से डिविजिबल है, और c वो सेट ऑफ नंबर से जो 15 से डिविजिबल है। तो हम क्या निकाल देते हैं? a यूनियन b यूनियन c निकाल देते हैं। मतलब क्या निकालेंगे हम? वो नंबर्स जो या तो 3 या तो 5 या तो 15 से डिविजिबल है। मतलब वो नंबर्स जहां पे एक फैक्टर एटलीस्ट 3 या 5 या 15 है। समझ में आ रहा है? और वो x नहीं हो सकता। तो इस चीज को आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा दोगे n ऑफ a, मतलब क्या? 3 से डिविजिबल वाले नंबर इन बिटवीन देम, 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स इन बिटवीन देम, 15 से डिविजिबल वाले नंबर्स इन बिटवीन देम। फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? 3 और 5 दोनों से डिविजिबल, मतलब किससे? 15 से डिविजिबल। फिर n ऑफ b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा? 5 और 15 का एलसीएम, दैट इज 15 से डिविजिबल वाले नंबर।
फिर इन दोनों का एलसीएम होगा, फिर मतलब क्या A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, मतलब 15 से डिविजिबल वाले नंबर, समझ में आ रहा है ना। 3 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 ही होगा, समझ में आ रहा है ना। तो उस प्रकार से सारे कहानी, और फिर तीनों का एलसीएम से डिविजिबल वाले नंबर निकाल करके ये आप निकाल सकते हो। ये चीज निकालना मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी सिखा दिया, इस क्वेश्चन में भी सिखा दिया, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे आपको ये सोचना है, अगर आप ये निकाल दिए, ठीक है, तो यहां पे जो भी नंबर्स होगा वो क्या होगा, इन तीनों में से किसी भी एटलीस्ट 1 से डिविजिबल होगा, ज्यादा से भी हो सकता है, बट किसी ना किसी से डिविजिबल होगा, इतना मुझे मिल जाएगा। मतलब 100 से 999 के बीच में टोटल ऐसे दुनिया में कितने 3 डिजिट नंबर, कितना 3 डिजिट नंबर है जो 3, 5 या 15 तीनों से डिविजिबल है, या तो किसी 2 से है या किसी 1 से है। मतलब कहने का मतलब है कि n ऑफ A यूनियन B यूनियन C में ऐसे नंबर सबको मिल जाएगा। मान लो इसका आंसर 500 आ गया, तो इन 500 में हर एक नंबर में 3, 5 या 15 का फैक्टर होगा ही होगा, किसी ना किसी में होगा ही होगा, ठीक है ना। हर एक नंबर में 3, 5 या 15 तीनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर प्रेजेंट होगा ही होगा, बट x को तो वो नहीं चाहिए था, तो अब क्या करोगे, यहां पे टोटल कितने नंबर से 3 डिजिट, 900 में से ये वैल्यू जो है, इसका जो आंसर मिलेगा, अगर 500 आ रहा है तो 500 को माइनस कर दोगे तो 400 ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे जिसका 15 के साथ HCF जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब 400 ऐसे नंबर्स होंगे जहां पे 3, 5 या 15 का कोई फैक्टर नहीं दिखेगा, और अगर 3, 5 या 15 का कोई फैक्टर नहीं दिखता है तो उन सारे नंबर्स का x के साथ जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो उस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सोचना है। फिर आपको एक चीज यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, जैसे 3 से डिविजिबल वाले नंबर यहाँ पे कैसे आप निकालोगे। सबसे पहला आप लगाओ ना आइडिया, 99 3 इंटू 33 होता है, तो 3 इंटू 34 क्या होगा, 102। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो कौन है, 102, वो क्या है, 3 इंटू 34 है। फिर लास्ट जो है ये भी तो 3 से डिविजिबल है ना, तो लास्ट वाला क्या दिख रहा है, 999, मतलब ये क्या है, 3 इंटू 333 है ना। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब 34 से 3 इंटू 34, फिर 3 इंटू 35, फिर 3 इंटू 36, फिर चलते चलते 3 इंटू 333 तक गया। मतलब 3 से डिविजिबल वाले कितने नंबर हो गए, जितने 34 और 333 में से नेचुरल नंबर है उतना ही हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। तो 34 और 333 के बीच में कितने नेचुरल नंबर से निकाल दो। कैसे निकालोगे, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, बिकॉज 102 इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, 999 इज अनदर पॉसिबिलिटी, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम ही तो होगा ना। तो क्या करोगे आप, 333 माइनस 34 प्लस 1 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको देख के समझ आ रहा है कितना होगा, 300 होगा। तो n ऑफ a का आंसर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से आप पूरा कहानी को सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है, जो अच्छे क्वेश्चन जेईई ने पूछे हैं वो मैं आपको करा दिया। और उसके बावजूद अगर कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप मेरे को पूछे, बट प्रॉपर्ली पहले खुद सोच ले। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि सर एक बार देखा कुछ समझ नहीं आया, चलो सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा। अगर ये एटीट्यूड है तो अभी छोड़ दो, करने का जरूरत ही नहीं है आपको। समझ में आ रहा है, खुद सोचो, खुद एफर्ट मारो, सब कुछ करके दे रहा हूं, हैंड रिटन सॉल्यूशन दे रहा हूं, वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, जितना कर सकता हूं सब कुछ कर रहा हूं। उसके बाद खुद सोचो, नहीं कर पाओगे दिल से फिर भी बता करते हैं, अभी भी समझ नहीं आता करके दूंगा। बट अगर एफर्ट नहीं मारे ना, मेरे को अगर एक बार फोन पे बात करके पता चला कि अपन एफर्ट नहीं मारे आप, तब मैं आपके लिए नहीं हूं, ठीक है। मैं उन्हीं के लिए काम करता हूं जो मेरा इज्जत करता हूं, मेरा बात सुनता है। इज्जत करना मेरे को मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को गुरु मान के चलना है, मैं गुरु नहीं हूं, समझ में आ रहा है ना। बट एटलीस्ट मैं जितना उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, वो भी अगर मेरे लिए नहीं करता है तो कोई जरूरत नहीं उसकी, उस जैसे इंसान के लिए मेरे काम करने, ठीक है। चलो आगे का बात अपन सोचते हैं। और एक और आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। आपका एक्सरसाइज 4 का ही क्वेश्चन नंबर 18 है, जो जेईई ने पूछा है 2019 में। समझ में आ रहा है, चलो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते फटाफट, फिर अपना जो डिस्कशन है पूरा शीट का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं था दोस्त, समझ में आ रहा है ना। जैसे बाकी मास्टर पढ़ाता है ना वैसे ही पढ़ा सकता था, समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी उठाओ, दर करके एक एक चीज पढ़ा दो, एक एक क्वेश्चन करके दे दो, 2 दिन में खत्म, सिलेबस खत्म। 3 घंटे का क्लास में बात करेंगे, 1.5 घंटा पढ़ा देंगे, सब कुछ होगा, पैसा भी मिलेगा, सब बराबर रहेगा, ठीक है ना। बट अंत में वो बोलते जाएंगे कि हम जितना पढ़ाएंगे उसी से पढ़ो तो सफिशिएंट है, जेईई का सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर अलग से पैसा लेकर के जेईई का क्लास लगा देंगे, ये पढ़ना है तो ये गणित है, ये सेट थियरी है,
बोर्ड के लिए अगर पढ़ना है तो इतना सेट थियरी पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए अलग फीस। जेई के लिए पढ़ना है तो इतना सेट थियरी पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए अलग फीस। ये सब गंदा काम अपन नहीं करते, समझ में आ रहा है ना आपको? क्लियर है? तो फालतू काम बच्चों से हम नहीं कराते और समय बर्बाद, दो जगह पे जाने में समय बर्बाद, ठीक है? तो ये घटिया सिस्टम हम बिलीव नहीं करते उसमें, उससे सेलेक्ट भी नहीं होंगे। देख चुके हो, बहुत तुरंत आए पढ़ाए गए, बट सिलेक्शन सेंटर से 2 साल में एक ही होता है आईआईटी में, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तरीके से पढ़ा रहे, ठीक है, पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओगे, इतना गारंटी है, ठीक है? बट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो जाओ जहां पे पढ़ना चाहते हो वहीं पढ़ो, कोई इशू नहीं है। टू न्यूज़पेपर्स ए एंड बी, 18 नंबर क्वेश्चन बता रहे, ठीक है? एक्सरसाइज 4 का देख लो, ये भी सिंपल ही है बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसीलिए बता देता हूं। टू न्यूज़पेपर्स ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन अ सिटी, इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए। ए कितने परसेंट बच्चे रीड करते? 25% बच्चे रीड करते न्यूज़पेपर ए। बी कितने बच्चे यूज करते? 20% बच्चे बी रीड करते। 8% रीड्स बोथ ए एंड बी। ए एंड बी कितने जने रीड करते? 8%। फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए, अभी देखो, ठीक है, अभी देखो, अभी ध्यान से देखो कहानी, ठीक है ना? मतलब बात आपको क्या बोल रहा है, ए है बी है। ए न्यूज़पेपर रीड करने वाला पहले तो ए और बी दोनों रीड करने वाला कितना है? 18 है। ए रीड करने वाला कितना है? 25 है। तो 25 में से ए और बी दोनों अगर रीड करने वाला 8 चला जाता है तो सिर्फ ए रीड करने वाला कितना बचता है? 17%। और सिर्फ बी रीड करने वाला कितना बचेगा? 20 - 8 दैट इज 12 बचेगा। अभी बोल रहा है फॉर द 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, हु रीड ए बट नॉट बी मतलब क्या? एन ऑफ ए माइनस बी रीजियन का 30%। लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस हिस्से का 30% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक है? फिर 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, मतलब बी माइनस ए का 40% हिस्सा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। मतलब इन 12 जनों का 40% एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और बाकी 60% एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते। ये 17 में से 30% एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और बाकी रिमेनिंग 70% एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते। And 50% of those who read both A and B look into advertisement. और इन 8 जनों का 50% एडवर्टाइजमेंट देखते, बाकी 50% नहीं देखते। तो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन who look into advertisement ऐसे कितने हैं आपको बता रहा है। तो यहाँ पे 17 का 30% निकाल लो, कितना हो जाएगा भाई? 51/10 that is 5.1। इस हिस्से का कितना परसेंट देख रहे हैं? 5.1 जने देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। इस हिस्से का 50% देख रहा है, मतलब कितना? 8 का 50% 4 हो गया। और इस 12 का कितना देख रहा है? 40% देख रहा है, तो 12 का 40% कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा ना, 4.8 हो जाएगा। तो इस 12 में से 4.8 जन, परसेंट नहीं, 12 में से 12% है, 12% का 4.8% एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, 8% का 4% ये एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और 17 का 5.1% एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। तो टोटल एडवर्टाइजमेंट देखने वाले संख्या कितने होंगे? 5.1 + 4 + 4.8 कितना हो गया? 9 × 4 = 13, 13.9। और 13.9 आपका ऑप्शन में है, वो क्या है आपका? डी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? और यहाँ पे नीचे जो आंसर्स है ना उनमें कुछ मिस्टेक्स है, ठीक है? मैं शीट में कनेक्ट करके दिया, अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह आपको रहता है तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ साथ हमारा सेट थ्योरी जो पूरा शीट है उसका कंप्लीट डिस्कशन ओवर है, ठीक है? आज का लेक्चर ये आखिरी लेक्चर था। उसके बावजूद अभी आपका काम है कि प्रॉपर्ली अपना सॉल्यूशन सेट दैट इज पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिला है, और ये लेक्चर पूरा देखने के बाद अगर आपका रिमेनिंग किसी क्वेश्चन में किसी भी, चाहे वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो चाहे वो न्यूमेरिकल कंसेप्ट हो, कहीं पे भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो डाउट मेरे तक पहुंचाना। अगर मैं आपको फोन पे समझा पाता हूं तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा वीडियो सॉल्यूशन बना करके समझा दूंगा, ठीक है? आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, बट ईमानदारी से ऑनेस्टली ट्राई करके पूछना है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं कि एक बार देखा, फ्रस्ट्रेट हो गया, बंद कर दिया, सर आप समझा दो दोबारा। ऐसे करूंगा ना तो एक बार नहीं 10 बार समझाने के बाद भी नहीं समझोगे। खुद से थोड़ा सोचना सीखो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? सपोर्ट करने के लिए हमेशा रहता हूं, बट आपको स्पून फीड करके आपका जिंदगी बर्बाद करने नहीं आया हो, आपको सिखाने आया हूं। समझ में आ रहा है ना? सिखाना मेरा काम है, 100 में 100 दिलाना नहीं काम नहीं है। अगर सिखा दूंगा ना तो 100 में 100 बोर्ड एग्जाम हो चाहे जे एडवांस हो, कहीं पे भी लेकर के आ जाओगे। और अगर सिर्फ नंबर के पीछे भगाऊंगा ना, एनसीईआरटी करा करके दे दूंगा और बोलूंगा कि वही प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, तो आपका जिंदगी बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो आज का क्लास अपन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, काफी देर हो गया, ठीक है?
अब अच्छे से सारी चीज निपटा करके पूरे शीट को फाइनली हमेशा हमेशा के लिए तैयार करके अपना सॉल्यूशन वगैरह बना करके कॉपी में रख दीजिएगा और जो फाइनल डाउट्स है वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं।